हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग जो हमने अब तक कंसेप्ट पढ़े उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा प्रॉब्लम पढ़ने से पहले मैं कुछ छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट है वो भी समझा देता हूँ। पहले मैं समझाता हूँ आपको बैटरी के बारे में। ओके, बैटरी क्या है इसको अपन डिटेल में तो बेटा आइडियल बैटरी होती है ये, और जो प्रैक्टिकल बैटरी होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बेटा नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें पढ़ेंगे। बस यहाँ पे बैटरी का क्या यूज होगा वो समझा देता हूँ मैं एक बार। जो बैटरी है वो क्या है बेटा, एनर्जी सोर्स है। ओके, बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करती, बैटरी क्या है, एनर्जी सोर्स। क्या लिखा बेटा अपन ने, बैटरी इज ए एनर्जी सोर्स नॉट ए चार्ज सोर्स। ओके, चलिए अगर मान लीजिए अपने को ऐसा गिवन है कि ये बैटरी है, ये तो सबको पता है बैटरी को इससे डिनोट करते हैं, ये प्लस वाला टर्मिनल, ये माइनस वाला टर्मिनल। ओके, और चार्ज का डायरेक्शन इस तरह दे रखा है, इधर एंटर हो रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है बेटा, पोटेंशियल लॉस। ये अपन ऐसा समझ सकते हैं कि हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की तरफ, मतलब हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की तरफ, देखो इधर से इस टर्मिनल की तरफ क्या जा रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है बेटा, तो क्या होगा, पोटेंशियल लॉस होगा। ओके, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहाँ पे ये नेगेटिव बोल सकते हैं अपन। ओके, चलिए पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है बेटा, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि देखो वर्क डन अपने को पता है Q इज सॉरी W इज इक्वल टू क्यू ही होता है, W इज इक्वल टू क्यू। और अगर ये V नेगेटिव है बेटा, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, ये क्या है, नेगेटिव। क्यों क्यों नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे बेटा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल ये इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो इससे क्या हो जाएगा, अपने पास अपन बोल सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल लॉस हो रहा है। इसी तरह अगर बेटा बैटरी इस तरह से लगी हुई है, ओके, और चार्ज ऐसे जा रहा है, तो ये प्लस वाला टर्मिनल, ये माइनस वाला टर्मिनल। अब देखिए यहाँ पे चार्ज क्या जा रहा है बेटा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल गेन होगा हमको। क्या होगा बेटा, पोटेंशियल का हमको गेन होगा। ठीक है, और जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क डन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। और अपन इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, डिस्चार्जिंग बैटरी, डिस्चार्जिंग बैटरी। ओके, और इस वाली को क्या बोल सकते हैं, चार्जिंग बैटरी। ओके, चलिए वर्क डन पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि देखना बेटा फाइनल वर्क डन पॉजिटिव है, माइनस इनिशियल वर्क डन नेगेटिव। तो फाइनल सॉरी वर्क डन पोटेंशियल सॉरी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो फाइनल जो पोटेंशियल है बेटा पॉजिटिव वाला, ये ग्रेटर है इससे, तो फाइनल माइनस, ऐसा करने से क्या बोल सकते हैं अपन, ये पॉजिटिव आएगा पोटेंशियल। जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा इसके अक्रॉस, अभी वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहां से पता लगा लीजिए, ऐसे याद रखने के लिए ऐसा रख लीजिए भाई, बड़ी प्लेट माइनस छोटी प्लेट क्या आएगा, कुछ पॉजिटिव आएगा। इधर छोटी प्लेट माइनस बड़ी प्लेट क्या आएगा, कुछ नेगेटिव आएगा। इसलिए ऊपर तो वर्क डन क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव, और यहाँ पे वर्क डन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ओके, चलिए इसी तरह बेटा ये कैपेसिटर है, मान लिया चार्ज इस तरह जा रहा है, ये प्लस से माइनस है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल लॉस होगा। क्या होगा बेटा सर्किट में, यहाँ पे पोटेंशियल लॉस होगा, पोटेंशियल लॉस होगा। ओके, चलिए तो अब आगे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, बैटरी का नहीं है, अब वो है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अपन डिटेल के अंदर, ठीक है,
और इसके कुछ जो अभी यहाँ पे जितना काम आएगा सिर्फ उतना पढ़ेंगे, जो डीप में पढ़ा जाएगा वो नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, किरचॉफ लॉ के अंदर टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन एनी क्लोज लूप क्या होगा बेटा, जीरो होगा। मतलब किसी भी क्लोज लूप में वोल्टेज जो ड्रॉप होगा बेटा, ठीक है, उनका सभी का समेशन, समेशन ऐसा बोल सकते हैं, समेशन ऑफ टोटल वोल्टेज ड्रॉप, समेशन ऑफ टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन एनी क्लोज लूप, ठीक है, वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए देखिए मैं एक छोटे छोटे दो एग्जांपल लेता हूं, उनसे समझाऊंगा। ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2, और ये दोनों बेटा बैटरी से कनेक्ट हो रखे इस तरह से। ओके, चलिए अब ध्यान से देखना, इधर से मान लीजिए इसमें चार्ज निकल रहा है। ओके, अपने को पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, तो V क्या बोल सकता हूं मैं, Q बाय C। ओके, अपन से बस यूं पूछा है इसमें कि इसमें केवीएल लगा के उसकी इक्वेशन बताइए। ठीक है, तो क्या करना बेटा, अपने को कहीं एक जगह से स्टार्ट होना है। अब मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट होता हूं, ठीक है, तो अपने को देखो चार्ज इधर एंटर होगा बेटा, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, फिर ये क्यू चार्ज इधर जाएगा क्योंकि सीरीज में है, तो ये वाली भी रोड, ये जो प्लेट है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और ये बेटा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके, और वापस चार्ज इधर आ जाएगा। ओके, चलिए तो अब अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, मान लिया यहां से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, तो बैटरी आई सामने। ओके, अब बैटरी आई तो बेटा क्या हुआ, पोटेंशियल गेन हो रहा है हमको। ठीक है, अब पता कैसे करें कि पोटेंशियल गेन हो रहा है या लो, देखो सेकेंड टर्मिनल जो होता है बेटा लास्ट वाला, जैसे अपन इधर से एंटर करें तो जो शुरुआत में जो प्लेट आएगी उस पे नहीं, जो सेकेंड वाली प्लेट है उस पे ध्यान दीजिए, क्या है पॉजिटिव, तो याद रखिए क्या पता लग रहा है अपने को कि अपने को पोटेंशियल गेन हो रहा है, इसका वोल्टेज V है, तो बेटा अपन ने इससे जो गेन हो रहा था वो वोल्टेज लिख दिया। ओके, अब आगे गए, आगे गए, मैंने क्या बोला, पहली वाली प्लेट नहीं, दूसरी वाली प्लेट पे, दूसरी वाली प्लेट नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो माइनस, अब इसके लिए मैं, इसके लिए मैं इस कैपेसिटर के लिए बेटा मैं वोल्टेज क्या लिख सकता हूं, देखिए V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू कितना है, चार्ज तो क्यू है, अपॉन C1। ओके, चलिए इसका काम खत्म हो गया, आगे गया मैं, फिर देखो सेकेंड प्लेट पे आओ, क्या हो रहा है बेटा, पोटेंशियल गेन हो रहा है, नहीं पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है यहाँ भी। ओके, तो माइनस क्यू बाय C2। ओके, सारा खत्म हो गया, वापस यहीं पे आ गए। ठीक है, तो अपन ने सारे वोल्टेज ड्रॉप और सारे वोल्टेज गेन लिख लिए बेटा। ठीक है, चलिए तो ये सभी का समेशन क्या होगा, इक्वल टू 0। ओके, चलिए ये अपन ने इसकी इक्वेशन लिख ली। सेकेंड, चलिए बेटा यहां पे तो वोल्टेज है VA, इस वाले पॉइंट पे है VB, ये है V, ये है C1, ये है C2, और चार्ज फ्लो हो रहा है इस तरह से। अब पूछा जाए इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप की इक्वेशन लिखनी है। ओके, चलिए तो कैसे लिखेंगे बेटा, देखना यहां से स्टार्ट होते हैं, तो यहां से स्टार्ट हो रहा हूं बेटा, तो ये हायर पोटेंशियल रहेगा, तो VA। ओके, चलिए ये VA लिख दिया। अगर ये डायरेक्शन बेटा, अभी एक सेकंड इसको और समझा लेते हैं पहले, फिर इसको पढ़ते हैं आगे। देखिए ध्यान से इसको समझ लेते हैं, फिर इसी में थोड़ा चेंजेस कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये VA लिख दिया, अब चार्ज एंटर हो रहा तो प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये बेटा प्लस, ये माइनस। ओके, चलिए VA लिख दिया। अब इस पे है क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप, तो माइनस क्यू अपॉन C1, फिर आए तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पोटेंशियल गेन हो रहा है, क्योंकि अपन जब आगे बढ़ते हैं तो जो सेकेंड वाली प्लेट होती है उस पे ध्यान दो, प्लस है तो
पोटेंशियल गेन, तो प्लस वी आ गया। आगे गया मैं बेटा, तो क्या आया देखो, माइनस, तो माइनस क्यू बाय सी टू। और ये याद रखिए जो चार्ज है बेटा, ये चार्ज बैटरी जो होती है वो चार्ज को कभी भी क्या क्या नहीं करती बेटा, अपने अंदर नहीं रखती है, ये आगे फॉरवर्ड कर देती है चार्ज को। ओके, चलिए तो अब क्या हुआ, अपने पास क्यू बाय सी टू आ गया, इज इक्वल टू क्या लिख दो बेटा, वीबी। ये सारा किसके इक्वल है, वीबी के इक्वल। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वी ए माइनस क्यू बाय सी वन प्लस वी माइनस क्यू बाय सी टू। अब क्या लिख देंगे बेटा, माइनस वीबी। ओके, ऐसे समझ सकते हैं। ओके, चलिए, अगर मैं बेटा यही चार्ज का डायरेक्शन अगर मैं इधर कर देता, ओके, अगर मैं चार्ज का डायरेक्शन इधर कर देता, तो उसमें क्या होता बेटा, अब ये वीबी क्या हो जाता, प्लस हो जाता, और ये इक्वल टू में वी हो जाता, इक्वल टू में क्या हो जाता, वी हो जाता। अब इसी से रिलेटेड में एक छोटा सा एग्जांपल, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बेटा। ओके, फिर उसको समझते हैं। देखिए, ये पॉइंट दे रखे बेटा, ए बी पॉइंट। क्या गिवन है कि वी ए बी इज इक्वल टू 5 वोल्ट, मतलब ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है। मतलब यहां से लेके यहां तक की ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कितना है बेटा, 5 वोल्ट। तो इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो कि यहाँ पे अगर वोल्टेज वी ए है और यहाँ पे वी बी है, और पूछा गया है फाइंड चार्ज, चार्ज पूछा गया है कि चार्ज कितना है इस ब्रांच के अंदर। तो मान लिया इधर अगर क्यू चार्ज है, ये ज्यूम कर लिया अपन ने। ओके, इधर क्यू है, तो ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये बेटा प्लस माइनस। ओके, चलिए, इसका मतलब क्या है, जो वी ए माइनस वी बी है, ये अपने को 5 वोल्ट दे रखा है। वी ए बी का मतलब क्या है कि इस ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 5 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, वी ए माइनस वी बी क्या दे रखा है, 5 वोल्ट दे रखा बेटा। ओके, चलिए तो अब ध्यान से देखना, सिंपली इक्वेशन कैसे लिख दूं मैं, वी ए, ओके, इधर गया मैं, तो बेटा माइनस क्यू बाय वन। तो अब वन मैंने यहां लिखा है, माइक्रो नहीं लिख रहा मैं इसका, तो इसका मतलब क्यू मैंने किस में लिया है बेटा, माइक्रो कुलाम में लिया है इसका मतलब। ओके, चलिए तो मतलब जो क्यू आएगा वो मेरे माइक्रो कुलाम में आएगा। ओके, चलिए, फिर इसके बाद यह तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। फिर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो क्यू बाय टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वीबी के इक्वल आ जाएगा। अब वी ए तो इधर आ गया, ये वीबी इधर आएगा, तो माइनस वीबी प्लस 10 यही रहेगा, क्यू प्लस क्यू बाय टू। ये जो वी ए माइनस वीबी है, इसका वैल्यू हमको क्या दे रखा है, वी ए माइनस वीबी का मतलब है बेटा ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, ये अपने को दे रखा है। वी ए बी मतलब वी ए बी के अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट गिवन अपने को। तो 5 वोल्ट, तो ये 10, ये कितना हो गया, 15 वोल्ट। ये कितना हो गया बेटा, 3/2 क्यू। अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो 30/3 क्यू आ जाएगा। तो क्यू कितना आया, 10। अब यहाँ पे अपन ने माइक्रो नहीं लिखा था, तो ये माइक्रो कुलाम हो जाएगा। ओके, चलिए, मैं अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो इसके कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या गिवन था, आई होप ये 1 माइक्रोफेरेड थी कैपेसिटी इसकी, इसकी 2 माइक्रोफेरेड थी, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और ये 10 वोल्ट थी। मान लिया था मैंने कि करंट का डायरेक्शन इधर था, सॉरी, चार्ज का डायरेक्शन इधर अपन ने एज्यूम करा था बेटा। ओके, ये गिवन ही था चार्ज का डायरेक्शन, ये चार्ज का डायरेक्शन अपन ने इधर माना है। ओके, चलिए तो अब अपन को बोला गया है कि ए बी के अक्रॉस 5 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है बेटा, कि अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई बैटरी लगाता हूं, उस पे जो वोल्टेज रहेगा बेटा, वही सारा वोल्टेज इस पे रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच क्या है बेटा, पैरेलल है एक दूसरे के, और पैरेलल में क्या होता था, वोल्टेज इक्वल होता था। अगर मैंने चार्ज का डायरेक्शन इधर माना है, तो इसका मतलब बैटरी इधर होगी इस तरह से। ओके, तो ये है बेटा 5 वोल्ट की बैटरी, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तभी ए बी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 5 वोल्ट।
चलिए लगा दीजिए इसमें केवीएल। चलिए प्लस माइनस, ये प्लस माइनस बेटा, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला टर्मिनल है, ये प्लस ये माइनस। ओके, जिधर से चार्ज एंटर होगा कैपेसिटर में वो पहला वाला तो पॉजिटिव और सेकंड वाला नेगेटिव। चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं, माइनस फिर प्लस, तो सेकंड वाला क्या प्लस, तो इससे अपन को क्या होगा बेटा, पोटेंशियल गेन होगा, तो 5। आगे गए, पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो माइनस Q/1। इधर आए, फिर से पोटेंशियल गेन 10 वोल्ट। ओके, चलिए तो इधर आया मैं, पोटेंशियल ड्रॉप -Q/2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये दोनों मिलके कितने हो गए 15, ये दोनों 3/2 Q इधर चले गए, और बेटा यहां से भी Q कितना आ गया 10 माइक्रो कूलम। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि ए बी के अक्रॉस अगर 5 वोल्ट दे रखा है, इसका मतलब ए बी के अक्रॉस एक बैटरी लगा दो। ठीक है, ये तो क्या है सोचने का तरीका है, मतलब कॉन्सेप्ट ये है बेसिक, लेकिन बेटा एक्चुअल में अपन को करना इसी तरह रहेगा, क्योंकि इससे क्या थोड़ा इजी पड़ेगा। ये जो मेथड बताया मैंने इसी तरह करना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन इधर है करंट का, देखिए एक एग्जांपल बता देता हूं मैं। अगर चार्ज का डायरेक्शन इधर है तो वी ए प्लस लेना है और ये वी बी माइनस लेना है। अगर यही मान लो अगर मैंने चार्ज का डायरेक्शन इधर लिया, ओके, चार्ज का डायरेक्शन किधर लिया इधर लिया, तो जो ये वी ए है ये क्या है पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव है। ओके, इस तरह मान सकते हैं अपन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। मतलब ए बी के अक्रॉस क्या पता करना है अपने को, सी इक्विवेलेंट पता करना है बेटा। ओके, तो अब देखो कैसे सोल्व किया जाएगा, मतलब इसको रिड्यूस करते 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 अपने को सी इक्विवेलेंट बताना है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन के अंदर ये पूरी ब्रांच कनेक्ट है। देखिए ये जो दोनों कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर क्या है सीरीज में। सिमिलरली बेटा ये दोनों कैपेसिटर भी क्या है सीरीज में। तो इन दोनों को सोल्व कर लेते, तो इनका दोनों का नेट इक्विवेलेंट कितना आएगा, यहां से देखिए C1 इज इक्वल टू, ये दोनों क्या है सीरीज में, और सीरीज का मैंने क्या बताया था, अगर दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है, ओके, तो वैसे तो 1/C इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2, लेकिन मैंने डायरेक्ट बताया था कि C इक्विवेलेंट कैसे लिखना है इसका, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों के एडिशन का डिवाइड कर दो। अगर दो है तो डायरेक्ट इस तरह से कर लिया करो। ओके, थोड़ा सिम जल्दी पड़ेगा। तो 8 × 8 अपॉन, वैसे तो हाफ आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड आएगा, 8 + 8 देखिएगा, 8 × 8 अपॉन कितना है 16, 8 से 2 टाइम, 2 से बेटा ये 4 टाइम, तो C1 कितना आया 4 माइक्रोफेरेड। ओके, चलिए इसी तरह बेटा इन दोनों कैपेसिटर को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी अपने को यही सिंपल दिख रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है और ये दोनों कैपेसिटर भी क्या है सीरीज में है। तो देखना C2 इज इक्वल टू 12 × 6 अपॉन 12 + 6 कितना हो गया बेटा 18 हो गया, और ये 3 से 4 टाइम, तो C2 कितना आया 4 माइक्रोफेरेड। ओके, चलिए तो डायग्राम को फिर से अपन क्या कर लेते हैं ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लिख लीजिए, यहाँ भी एक कैपेसिटर है, ये कनेक्ट हो गया, और ये ले ये तो 4 माइक्रोफेरेड, ये भी बेटा 4 माइक्रोफेरेड, और ये
4 माइक्रोफैरेड। ये दोनों ऊपर वाले अपने पास है 8 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड, और ये भी बेटा 8 माइक्रोफैरेड। ये वाला टर्मिनल है ए, ये वाला है बी। चलिए, तो अपन ने क्या करा बेटा, इन दोनों को सोल्व किया तो 4 माइक्रो फेरेड आया, तो ये 4 माइक्रो इन दोनों को एक बना दिया। इसी तरह इन दोनों को सोल्व करा सीरीज वाले कैपेसिटर को, तो बेटा इनका नेट कितना आया, 4 माइक्रो फेरेड आया, तो ये अपन ने यहां लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अपना डायग्राम थोड़ा और रिड्यूस हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों क्या है, ये दोनों बेटा पैरेलल में है। ओके, और पैरेलल में तो डायरेक्ट क्या करते, डायरेक्ट ऐड कर लो, तो 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 8 माइक्रोफैरेड। ओके, चलिए फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 8 माइक्रोफैरेड तो ये वाला, और बेटा ये जो 4 माइक्रोफैरेड है ये वाला। ओके, ये 8 माइक्रोफैरेड, और बेटा देखो ये टर्मिनल ये रहा, ये टर्मिनल ये रहा, इन दोनों को सोल्व करा तो कितना आया, 8 इक्विवेलेंट। ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर लेंगे अपन, इनको सोल्व किया तो 8 माइक्रोफैरेड आ गया, और आगे ये इस तरह बी कनेक्ट हो गया। ओके, चलिए, तो इन दोनों को सोल्व किया था तो एक 8 माइक्रो कुलम 8 माइक्रोफैरेड बन गया। अब ये दोनों किस में आ गए बेटा, सीरीज में आ गए। ओके, अब एक बात ध्यान रखिए, अगर दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है और दोनों का वैल्यू इक्वल है बेटा, तो उनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, उनका इक्विवेलेंट उनका हाफ आ जाएगा बेटा। तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। देखिए सोल्व करके भी देख लीजिए, 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8 16, 8 टू जा 2 4 जा, आ गया 4। ठीक है, तो इनका आ जाएगा 4। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते बेटा, यहां लग रहा था ए। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा, 8 माइक्रोफैरेड तो ये वाला, इन दोनों को सोल्व करा बेटा तो कितना आया, ये तो 4 माइक्रोफैरेड, और बेटा इन दोनों को सोल्व किया तो भी कितना आया, 4 माइक्रोफैरेड। और ये इस तरह से कहां से लगे हुए हैं, बी टर्मिनल से। अब मुझे बताइए कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में। ओके, और पैरेलल में तो क्या बेटा डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये ए था, तो बेटा ये तो आ जाएगा अपने पास 8 माइक्रोफैरेड, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया, 8 माइक्रोफैरेड, तो ये आ गया 8 माइक्रोफैरेड, और ये लग गया अब बी, और ये लग गया ए। ये दोनों किस में है, अब ये दोनों है अपने पास सीरीज में, और सीरीज में क्या है, दोनों इक्वल है, तो हाफ आ जाएगा इनका इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट आ गया अपने पास 4 माइक्रोफैरेड, और ये आ गया बी, ये आ गया ए। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बेटा अपने पास सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट आ गया 4 माइक्रोफैरेड, या ऐसा बोल सकते हैं सी ए बी कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरेड। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए आगे और क्वेश्चन बढ़ते बेटा, थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सिंपल। चलिए, तो अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको पता नहीं लग रहा है कि सीरीज में कौन है, पैरेलल में है या सीरीज में है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो क्या करना है बेटा अपने को, देखिए इस डायग्राम को मैं दोबारा प्लेस कर लेता हूं। फाइंड तो क्या करना है इसमें, फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस पी क्यू। ओके, चलिए अब अपने को ये पता नहीं लग रहा है बेटा कि यहाँ पे ये पैरेलल में है सीरीज में है, कंफ्यूजन हो रहा है कि देखो सर दिखने में तो सीरीज में भी दिख रहा है। तो क्या करो, ये जो पी क्यू है, पी क्यू के अक्रॉस एक बैटरी जोड़ दो बेटा। देखो किस तरह से बैटरी जोड़नी है, इस पी क्यू के अक्रॉस एक बैटरी जोड़ दो, और मान लिया उसका वोल्टेज है वी। क्या वोल्टेज है बेटा उसका, वी वोल्टेज है।
अज्यूम करने में क्या दिक्कत है। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 0। ओके, चलिए, तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल बेटा V, क्योंकि बीच में कोई भी कैपेसिटर या कोई अलग इक्विपमेंट नहीं आ रहा है। यहां पे भी कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल V, यहाँ पे भी पोटेंशियल V, यहाँ पे भी पोटेंशियल V। इधर जाऊंगा, अब देखो कैपेसिटर आ गया, तो अपन आगे नहीं जा रहे। इधर से इस वायर में गए, सेम वायर चल रहा है, एक ही वायर चल रहा है, यहाँ पे भी बेटा पोटेंशियल V। ओके, चलिए अब इधर चलते हैं। इधर का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का ये अपन ने एज्यूम कर लिया कि भाई ये इस बैटरी के अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर पोटेंशियल है V, इधर है 0। ओके, चलिए, ये आ गया V। चलिए, अब यहाँ पे 0 माना, तो ये भी 0, क्योंकि एक ही वायर है बेटा, देखो यहाँ भी 0। ओके, इधर 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 भी 0। ओके, चलिए, अब हर एक जॉइंट पे पोटेंशियल पता लग गया अपने को। अब क्या करना है अपने को बेटा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखना है V, यहाँ पे लिखना है 0। एक्सट्रीम जो पॉइंट लेंगे अपन एक्सट्रीम लेवल पे, वो जो अपन ने एज्यूम करे ये वाले ले लिए अपन ने, V और 0। चलिए, अब मुझे ये बताओ, पहला जो कैपेसिटर है वो कहाँ पे लगा हुआ है, V और 0 पोटेंशियल के बीच में। तो V और 0 पोटेंशियल के बीच में अपन ने कैपेसिटर लगा दिया। दूसरा कैपेसिटर बेटा ये भी देखो, V और 0 के बीच में लग रहा है, तो दूसरा कैपेसिटर भी बेटा V और 0 पोटेंशियल के बीच में लगा दिया। तीसरा कैपेसिटर भी V और 0 पोटेंशियल के बीच में लग रहा है, ये लगा दिया V और 0 पोटेंशियल के बीच में। C C C, ओके, तीनों C है, पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3C। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखिए बेटा, अपन को बोला गया है कि ये एक सर्किट डायग्राम है, तो अपने को AB के अक्रॉस क्या पता करना है, C इक्विवेलेंट पता करना है। तो क्या करते हैं अपन, इस डायग्राम को पता नहीं लग रहा है कि ये सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है, तो बेटा अपन क्या करते हैं कि AB के अक्रॉस एक बैटरी लगा लेते हैं। ओके, चलिए, तो AB के अक्रॉस में क्या करता हूं, बैटरी लगा लेता हूं बेटा। एक सेकेंड, चलिए, ये AB के अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा ली। मान लिया इसका पोटेंशियल V है बेटा। ओके, चलिए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा V और इसका पोटेंशियल हो जाएगा 0। ओके, एक ने एक को तो ग्राउंड करना ही पड़ता बेटा अपने को, ठीक है, अपने को कहीं ग्राउंड दिया नहीं है, तो अपन ने मान लिया कि ये नेगेटिव वाला ग्राउंड है, तो इधर से 0 वोल्टेज मिल रहा है, इधर से V वोल्ट मिल रहा है। ओके, पोटेंशियल ड्रॉप पता लग गया बेटा। एक सिंगल वायर है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल V। देखिए, ये सिंगल वायर इधर तक जा रहा है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल V। ओके, अब इधर आते हैं, सिंगल वायर है, यहाँ पे पोटेंशियल 0। ये सिंगल वायर है, ये बेटा वायर इसके टच नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों वायर, ये वाला वायर और ये वाला वायर टच नहीं है। ऊपर गए, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 0। हर एक जॉइंट का बेटा अपने पास पोटेंशियल आ चुका है। अब क्या करते हैं अपन, देखिए ध्यान से, दो पोटेंशियल है, एक जगह V मान लिया और एक जगह अपन ने मान लिया 0, क्योंकि V पोटेंशियल कहां पर है, A पॉइंट पे, और 0 पोटेंशियल कहां पे बेटा, B पॉइंट पे। चलिए, अब अपने को देखना है कि ये वाला कैपेसिटर किस किस पोटेंशियल के बीच में लगा हुआ है, V और 0 के बीच में। तो V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। दूसरा कैपेसिटर भी बेटा V और 0 के बीच में लग रहा है, तो ये V और 0 के बीच में दूसरा कैपेसिटर लग गया। ये C, तो CAB या C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2C आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है बेटा, पैरेलल में, और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ओके, समझा। नेक्स्ट लेते, इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। AB के अक्रॉस क्या पता लगाना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। डायग्राम को यहां पे प्लेस कर लेते हैं। चलिए, ये अपना डायग्राम आ गया। क्या करना है,
पता नहीं लग रहा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है, तो ए बी के अक्रॉस एक बैटरी लगा दी अपन ने, जिसका पोटेंशियल V है। ओके, चलिए, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल बेटा कोई भी वायर नहीं, यार वायर मतलब इधर सिंगल वायर है, तो यहाँ का पोटेंशियल V ले लिया और नेगेटिव वाली साइड का अपन ने 0 ले लिया। ओके, इधर का अगर 0 ले लिया तो इधर का अपने आप ही V हो जाएगा। अगर मैंने इधर का पोटेंशियल 0 ले लिया बेटा, तो अपने आप ही इधर का कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। चलिए, एक ही वायर चल रहा है, यहाँ पे भी पोटेंशियल V, एक ही वायर चल रहा है बेटा, यहाँ पे भी पोटेंशियल V, इधर पोटेंशियल 0, इधर पोटेंशियल 0। चलिए, तो क्या करते हैं, इस डायग्राम को थोड़े सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये V, ये 0, ए पॉइंट पर V है और 0 पे B है। पहला कैपेसिटर को देखते बेटा, पहला कैपेसिटर V और 0 पोटेंशियल के बीच में आ रहा है, ये लगा दिया। दूसरा भी बेटा V और 0 के बीच में आ रहा है, तो V और 0 के बीच में अपन ने दूसरा लगा दिया। ओके, चलिए, तीसरा बेटा किसके बीच में आ रहा है, ये भी V और 0 के बीच में आ रहा है। अभी किसी के मन में कुछ और डाउट आ रहा हो कि सर ये वाली साइड लगाई, ये वाली साइड लगाई, ये वाली साइड लगाई, ये वाली साइड लगाई, अभी ज्यादा नहीं सोचना है। अभी क्या सिर्फ सी इक्विवेलेंट पता करना चाह रहे हैं, तो भी जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करते रहो। कि सर यहाँ पे V पहले आ रहा है, 0 बाद में आ रहा है, यहाँ पे 0 पहले आ रहा है, V बाद में आ रहा है, तो बेटा कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अपने को तो जैसे जैसे पता है कि V पोटेंशियल और 0 पोटेंशियल के बीच में इनको ऐड कर दिया अपन ने, कनेक्ट कर दिया इनको। यहाँ का कैपेसिटेंस C, यहाँ का C, यहाँ का C, तो बेटा अपने पास हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3C, और ये हो गया अपना आंसर। चलिए, एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का बेटा, ध्यान से देखिएगा। क्या पता करना बेटा, CAB मतलब C इक्विवेलेंट, AB के अक्रॉस कैपेसिटेंस पता करना है नेट। चलिए, डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे प्लेस कर लेते हैं, और क्या करेंगे बेटा, AB के अक्रॉस एक बैटरी लगा लेंगे। लगा ली एक बैटरी। ओके, इसका पोटेंशियल अगर V है, तो बेटा यहाँ का पोटेंशियल मान लिया 0, यहाँ का मान लिया V। तो देखो V माइनस 0, पोटेंशियल कितना आ रहा है, V ड्रॉप आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल V, ओके, यहाँ पे 0। अब देखो इधर जाऊंगा तो बेटा कैपेसिटर आ गया, इधर जाऊंगा तो कैपेसिटर आ गया, इधर जाऊंगा तो कैपेसिटर आ गया। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या करा जाए, नया पोटेंशियल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, V डैश मान लिया अपनी मर्जी से, मानने में क्या दिक्कत है। क्या करना है बेटा, अब देखो अपने को AB किस पोटेंशियल के बीच में है, V और 0 के बीच में, तो साइड में तो लिख लिया V, इधर लिख लिया 0। ये A पॉइंट पर है और ये B पॉइंट पर है, ओके, और बीच में कहीं पे लिख लिया V डैश। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला कैपेसिटर किस किस पोटेंशियल के बीच में है, V और V डैश, तो V और V डैश के बीच में ये पोटेंशियल आ गया, सॉरी कैपेसिटर आ गया। ये वाला कैपेसिटर बेटा V और V डैश के बीच में है, तो V और V डैश के बीच में एक और कैपेसिटर आ गया। ये वाला कैपेसिटर बेटा ये V डैश और 0 के बीच में है, तो V डैश और 0 के बीच में ये कैपेसिटर आ गया। ये वाला कैपेसिटर भी बेटा V डैश और 0 के बीच में, ओके। चलिए, तो इसके बाद ये वाला कैपेसिटर बेटा V और 0 के बीच में है, तो V से तो ये और 0 से ये, सभी का वैल्यू बेटा कितना है, CC, ओके। चलिए, ये दोनों किसमें हैं, ये दोनों और ये दोनों पैरेलल में बेटा, और पैरेलल में क्या बताता है, डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो COC कितना आ जाएगा, 2C, उसके बाद C और C बेटा 2C, और ये आ गया अपना तीसरा वाला C, ये A, ये B, ओके। चलिए, अब ये C और ये 2C किसमें बेटा, ये दोनों है अपने पास सीरीज में, और सीरीज में है और दोनों इक्वल है, तो हाफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया C
और ये दूसरा भी सी, और बेटा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये सी और सी किस में पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो सी सी कितना आ गया, टू सी, ये पॉइंट आ गया ए, ये पॉइंट आ गया बी। तो हम क्या बोल सकते हैं, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टू सी। ओके, चलिए, अगर मान लीजिए यहां भी कैपेसिटर लगा होता, ठीक है, यहां भी कैपेसिटर लगा होता, तो बेटा ये वी डेस है ना, तो फिर ये वी डबल डेस हो जाता, ये क्या हो जाता, वी डबल डेस हो जाता। क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ओके, प्रत्येक कैपेसिटर में क्या पता करना बेटा, चार्ज पता करना है। ओके, कैसे सोल्व किया जाए, कैसे सोचे, चलिए, इसको अपन दो मेथड से सोल्व करेंगे। कितने बेटा, दो मेथड से सोल्व करेंगे, और दो मेथड से सोल्व करेंगे। पहला मेथड तो अपना केवीएल रहेगा, ठीक है, चलिए उसी से सोल्व करते हैं। मैं डायग्राम को यहां पे प्लेस कर लेता हूं, एक सेकेंड। अपना डायग्राम है ये वाला, चलिए बेटा, अपन डायग्राम को यहां पे प्लेस कर लेते हैं। ओके, चलिए, सबसे पहले क्या करना है बेटा, अज्यूम करना है कि इधर से मैंने मान लिया Q1 चार्ज जा रहा होगा। ओके, चलिए, इस बैटरी से Q1 चार्ज जा रहा होगा इधर से, तो इसमें एंटर हुआ तो ये प्लस, ये माइनस। अब ये Q1 चार्ज एज इट इज जाएगा इधर 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 इधर, ठीक है। चलिए, इस बैटरी से एज्यूम कर लिया कि इधर की तरफ से Q2 चार्ज जा रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो इधर ये प्लस ले लिया, माइनस ले लिया, इधर भी कितना रहेगा बेटा, Q2 चार्ज, इधर भी कितना रहेगा, Q2 चार्ज, सॉरी Q1 चार्ज। अब ये Q1 Q2 मिलके इसमें चले जाएंगे, मान लिया, तो मान लिया ये Q1 प्लस Q2। ओके, चलिए, तो फिर इधर जाएगा Q1 Q2, और Q2 इधर चला जाएगा, Q1 इधर चला जाएगा। ये अपन ने अपनी मर्जी से अपन ने एज्यूम कर लिए। ये बैटरी का बेटा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके, चलिए, तो अब मैं क्या करता हूं, इसमें केवीएल लगाता हूं। ये फर्स्ट लूप है, ये वाला। वैसे इसमें लूप कितने बेटा, इसमें लूप तो है तीन। तीन लूप कैसे, देखिए ध्यान से बता देता हूं मैं आपको एक बार। लूप कितने इसमें, तीन लूप है, देखो। एक लूप तो ये वाला, ओके। दूसरा लूप बेटा ये वाला, ओके। और तीसरा लूप बेटा ये वाला। तीन लूप है इसमें, ओके। चलिए, तो अब अपन क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला लूप है, अब देखिए इसमें मैं इस तरह इस डायरेक्शन में केवीएल लगाऊंगा, मतलब ऐसे घूमता हुआ जाऊंगा मैं। इस वाले के अंदर बेटा मैं सेकंड है, इस वाले में ऐसे लगा देता हूं। जरूरी नहीं ऐसे लगाओ, ऐसे भी लगा सकते हो, आपकी जैसी इच्छा है वैसे लगाओ, ठीक है। लेकिन मैं, ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है, ओके, अज्यूम कर लिया मैंने। चलिए, अब लिखता हूं मैं यहाँ पे अप्लाई KVL इन फर्स्ट लूप, ओके। फर्स्ट लूप में बेटा KVL अप्लाई करते हैं। चलिए, तो यहां से स्टार्ट होता हूं, देखिए इधर गए बेटा, ठीक है। सेकंड वाला टर्मिनल कौन सा है, ये वाला। तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा +20 वोल्ट, और Q इक्वल टू सी वी होता है बेटा, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी। ये कैपेसिटर के लिए काम आएगा। चलिए, अब मैं आगे गया, अब आगे कैपेसिटर आ गया अपने पास, ठीक है।
कैपेसिटर का सेकंड टर्मिनल कौन सा है बेटा, ये वाला, मतलब मैं जा इधर रहा हूं ना, तो अपन भी इधर जा रहे हैं, चार्ज भी इधर जा रहा है, तो सेकंड टर्मिनल ये है, तो सेकंड टर्मिनल क्या है बेटा, माइनस, तो वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो माइनस Q1 अपॉन कैपेसिटी कितनी है, 4 माइक्रो फेरेड। तो मैंने माइक्रो नहीं लिखा, इसका मतलब Q1 क्या है, माइक्रो कूलम में ले लिया मैंने। चलिए आगे गया, अभी तक कोई कैपेसिटी नहीं, अब इधर आया, तो इधर देखो, एंटर इधर हो रहा है, तो बेटा करंट इधर एंटर हो जो प्लस माइनस, सॉरी करंट नहीं, चार्ज इधर एंटर हो रहा है, तो पहले वाली प्लेट में तो प्लस, दूसरे वाली में माइनस। चलिए, तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, सेकंड प्लेट का साइन क्या है, नेगेटिव, तो अपन बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो बेटा ये आ गया Q1 प्लस Q2, ये तो आ गया अपना चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस कितना है 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि घूम फिर के वापस इसी जगह आ गए। ओके, चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 माइनस Q1/4। ओके, इसको सिंप्लीफाई करूंगा बेटा तो -Q1/2 माइनस Q2/2 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई किया बेटा तो 20 माइनस, एक सेकेंड, ये दोनों कितना होगा, ये दोनों होगा आई थिंक 3/4। ओके, देखिए 4 एलसीएम लिया, तो -Q1 माइनस, तो 2Q1 कितना आया, -3/4, तो -3/4 Q1 माइनस Q2/2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके बेटा मैं दोनों को उधर ले जाता हूं, तो ये आ जाएगा 3Q1/4 प्लस Q2/2 इज इक्वल टू 20। ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलिए तो अब अपन इस पे बढ़ते बेटा, V इक्वल टू क्या है, Q/C। अब मैं सेकंड उसमें अप्लाई कर देता हूं, सेकंड लूप में, तो सेकंड लूप में मैं इस तरह जा रहा हूं बेटा, इस तरह जा रहा हूं, तो यहां से स्टार्ट होता हूं मान लो, तो कितना आया, +10, +10V, फिर कितना आया, माइनस, क्योंकि सेकंड वाली लेनी है बेटा प्लेट, तो इधर से एंटर हो, तो पहली तो प्लस वाली, सेकंड वाली ये, तो Q2 डिवाइडेड बाय, Q2 डिवाइडेड बाय कितना है बेटा यहाँ से 2, फिर आगे गए, फिर इसमें आए, तो इसमें क्या आएगा, माइनस Q1 प्लस Q2 बाय 2, क्योंकि कैपेसिटेंस कितना है 2 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए तो क्या करा अब अपन ने, अप्लाई KVL इन सेकेंड लूप। चलिए बेटा सेकेंड लूप में KVL अप्लाई करा, तो ये इक्वेशन आई अपने पास। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, 10 वोल्ट तो ये, माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों मिलके कितना हो गया बेटा, Q2 हो गया, तो 10 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q1/2 प्लस Q2, ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को बेटा मैं आगे प्लेस कर लेता हूं एक साथ, चलिए तो एक सेकेंड वेट करिए, उस इक्वेशन को तो मैंने लिख लिया यहां पे, और बेटा इस वाले इक्वेशन को भी मैं इधर लिख देता हूं। ओके, चलिए ये आया अपने पास दो इक्वेशन।
अब क्या करते बेटा, यहां से Q2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो यहां से Q2 कितना आएगा, 10 माइनस Q1/2, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं बेटा। चलिए यहां पे देखते, देखो कितना है ये, 3Q1/4 प्लस Q2 का वैल्यू क्या है, 10 माइनस Q1/2 इज इक्वल टू 20। तो 3Q1/4 प्लस, ये यहाँ पे एलसीएम आएगा बेटा, तो 20 माइनस Q1/4 इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा 4 क्या ले लो, एलसीएम ले लो 4, और एलसीएम लेके, सॉरी इक्वल टू में 20 भी है बेटा, जीरो नहीं है, इक्वल टू में 20, इक्वल टू में 20, 4 एलसीएम लिया तो 3Q1 प्लस 20 माइनस Q1 इज इक्वल टू, 4 एलसीएम लिया तो 4 इधर जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 80। 3Q1 माइनस Q1 कितना बचा, 2Q1 इज इक्वल टू 60। तो Q1 कितना है बेटा, Q1 आया अपने पास 30। ओके, Q1 कितना आया 30। अब Q1 का वैल्यू क्या करिए, इक्वेशन सेकंड में पुट कर लीजिए या इसमें पुट कर लीजिए। अब मैं क्या करता हूं, इधर सोल्व कर लेता हूं, Q1 का वैल्यू बेटा इसमें पुट कर लेता हूं, किसमें, इस इक्वेशन में। तो Q2 इज इक्वल टू 10 माइनस 30/2, तो Q2 इज इक्वल टू कितना आया, यह है बेटा अपने पास -5 माइक्रोकुलम, ये भी माइक्रोकुलम। ओके, चलिए तो Q1 तो आया 30, Q2 आया -5 माइक्रोकुलम। अब अपने डायग्राम पे जाते हैं अपन फिर से, इस वाले डायग्राम को बेटा मैं क्या कर लेता हूं, आगे ले चलता हूं। चलिए इस डायग्राम को यहां पे प्लेस करा अपन ने। इसमें बेटा अपन ने Q1 किधर लिया था, इधर तो बताया था Q1, इधर बताया था Q2, और इधर बताया था Q1 प्लस Q2। ओके, ये अपन ने डायरेक्शन लिए थे। चलिए तो स्टार्टिंग में बेटा ये डायरेक्शन लिए थे अपन ने, देख लीजिए डायग्राम में, देखिए Q1 इधर लिया था, Q2 इधर लिया था। ओके, अब Q1 कितना है, 30 माइक्रोकुलम, और Q2 कितना है बेटा, -5 माइक्रोकुलम। इसका मतलब क्या है, जो Q1 का हमने डायरेक्शन माना था बेटा, Q1 का तो वही डायरेक्शन आया है, ठीक है। तो Q1 कहां से पास हो रहा है, इसमें से पास हो रहा है, तो Q1 इधर से पास होगा, प्लस माइनस, मतलब यहां पे चार्ज क्या आएगा, +30 माइक्रोकुलम, यहाँ पे -30 माइक्रोकुलम। ओके, चलिए अब Q2 क्या, -5 माइक्रोकुलम है, अपन ने डायरेक्शन इधर माना है, इसका मतलब Q2 का डायरेक्शन अपन ने गलत माना है। Q2 का डायरेक्शन किधर आएगा बेटा, Q2 का डायरेक्शन आएगा इधर, इसका मीन्स Q2 का डायरेक्शन इधर है, तो ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस। ओके, चलिए अब ध्यान से देखना, ये क्या है, Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2, भाई इसमें भी तो चार्ज आ रहा होगा, तो Q1 में से Q2 को माइनस कर लो। सॉरी, ये Q1 प्लस Q2 है, क्योंकि इस वाली ब्रांच में करंट कितनी जा रही है, Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा बेटा, 25। इसका मतलब इस ब्रांच में 25 चार्ज गया है, 25 माइक्रो कुलाम, तो प्लस माइनस, ठीक है, डायरेक्शन इसकी
ये Q1 प्लस Q2 क्या है बेटा, 25 आया प्लस के अंदर, इसका मतलब डायरेक्शन अपना सही था। ओके, तो ये आ गया अपने पास Q1, हर कैपेसिटर के अंदर चार्ज आ गया। इसमें चार्ज कितना आया बेटा, 30 माइक्रोकुलम। इसमें कितना आया, डायरेक्शन अपन ने बता दी, कितना आया बेटा, 5 माइक्रोकुलम। और इसमें कितना आया, 25 माइक्रोकुलम। ओके, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब इसके नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं बेटा, जो सेकंड मेथड है इसका। सेकंड मेथड को सोल्व करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। चार्ज कंजर्वेशन एट नोड। नोड क्या होता है बेटा, जहां पे वायर वगैरह आके मिलते हैं। इसको भी अपन डीप में नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। ओके, चलिए, कैसा, जब नेक्स्ट चैप्टर ही पढ़ाना था तो वो पढ़ा लेते, नेक्स्ट चैप्टर ही पढ़ा लेते पहले। ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये चैप्टर थोड़ा क्या है, हार्ड पड़ता है, तो मैंने सोचा कि इसमें जितने ज्यादा हो सकते उतने प्रॉब्लम कराऊंगा, और नेक्स्ट चैप्टर में तो उतने प्रॉब्लम करवाने ही है मुझे जितने करवाने होते हैं। ओके, चलिए, तो होता क्या है, बहुत सी जगह पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाता है, तो क्या होता है वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं। फिर क्या होता है, कैपेसिटर चैप्टर कराया जाता है, फिर क्या बोलते हैं कि उसी तरह से सोल्व हो जाएगा, उसी तरह से सोल्व हो जाएगा, उसी तरह से सोल्व हो जाएगा। तो उसमें क्या थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने इस तरह से पहले ये चैप्टर ले लिया। चलिए ध्यान से देखना। मान लिया ये कोई नोड है, ये कोई नोड है, पी पॉइंट है। यहाँ पे इधर से Q1 चार्ज आ रहा है, इधर से Q2 चार्ज आ रहा है, इधर से Q3 चार्ज आ रहा है, और इधर बेटा Q4 चार्ज निकल रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इनकमिंग चार्ज किसके इक्वल होंगे, आउटगोइंग चार्ज के। ओके, चलिए, इसका मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q4 हो जाएगा। ओके, मतलब इस पॉइंट पे जितनी करंट, जितने चार्ज आ रहे बेटा, ठीक है, उनका समेशन इज इक्वल टू जितने चार्ज बाहर निकल रहे, उनका समेशन क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो कोई नई बात नहीं है, तो सिंपल है। चलिए, तो मैं बोल सकता हूं Q1 Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 इज इक्वल टू 0। मतलब इस नोड पे, इस नोड पे जितने भी इनकमिंग चार्ज और आउटगोइंग चार्ज है, सभी का बेटा समेशन क्या है, 0 के इक्वल है। नेट इस पॉइंट पे कितना है बेटा, समेशन 0 के इक्वल है। चलिए, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये कोई नोड है, इससे बेटा चार निकल रहा है Q1, इससे भी चार निकल रहा है Q2, इससे भी चार निकल रहा है Q3, इससे भी चार निकल रहा है Q4। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अगर आउटगोइंग को प्लस ले लिया तो इनकमिंग को फिर माइनस लेना पड़ेगा, अगर आउटगोइंग को माइनस ले लिया तो इनकमिंग को प्लस लेना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं अपन। किसके इक्वल है बेटा, आउटगोइंग क्या है यहाँ पे, आउटगोइंग तो सारे लिख लिया, इनकमिंग है क्या, कुछ भी नहीं है इनकमिंग। तो इन सभी का नेट क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। या फिर ध्यान से देखिएगा, इधर तो बाहर तो जा रहा है Q1 Q2, और बेटा अंदर आ रहा है Q3 Q4। बाहर जाने वाले को अगर मैं प्लस ले लूं बेटा, तो बाहर जाने वाले चार्ज का समेशन किसके इक्वल होगा, अंदर आने वाले के। तो Q3 Q4, तो अपन बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस नोड पे नेट चार्ज कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं,
इसमें जितने भी चार्ज बाहर निकल रहे हैं उनका एडिशन माइनस जितने भी चार्ज इसमें एंटर हो रहे हैं उनका एडिशन किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। देख लीजिए भले। ओके, तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा कि किसी पॉइंट पे अगर जितने इनकमिंग चार्ज है ओके उनका समेशन किसके इक्वल होगा, आउटगोइंग चार्ज के, या अपन ऐसा बोल सकते हैं इनकमिंग चार्ज माइनस आउटगोइंग चार्ज इज इक्वल टू जीरो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड इसी कॉन्सेप्ट पे बेस अपना क्वेश्चन को आगे अपन सोल्व करते हैं बेटा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन था अपने पास। ओके, चलिए मैंने मान लिया ये कोई पॉइंट है, यहां का पोटेंशियल मान लिया V है। ओके बेटा, चलिए इधर मान लिया Q1 चार्ज आ रहा है, नहीं इधर जा रहा है मान लीजिए Q1 चार्ज, इधर Q2 चार्ज, सारे अपने को बाहर निकलते हुए लेने बेटा। Q3 चार्ज, सारे चार्ज अपने को बाहर निकलते हुए लेने ताकि अपने कॉन्सेप्ट लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए अब ध्यान से देखना, सिंपल सिंपल समझते जाना। ये बेटा प्लस है, ये माइनस है, तो यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, इधर का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, तो इधर का पोटेंशियल भी जीरो होगा, तो इधर का पोटेंशियल भी जीरो होगा, तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। ओके, इधर का क्यों नहीं लिया, क्योंकि इधर जाते तो बेटा कैपेसिटर आ गया तो कुछ और हो जाएगा, तो यहां का ले लिया 20 वोल्ट। ओके, चलिए तो यहां का जीरो, यहां का जीरो, यहां का जीरो। अब ध्यान से देखना, अब मैं बोल सकता हूं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू जीरो होगा। ओके, अब अपने को Q1 पता करना है बेटा, फिर Q2 पता करना है, फिर Q3 पता करना है। चलिए मैं Q1 एक तरीका बताता हूं आपको कि किस तरह करना। देखिए यहां का पोटेंशियल V है, यहां का 20 है। ओके, मैंने चार्ज का डायरेक्शन किधर लिया है बेटा, इधर लिया है। देखिए तो इसका मतलब ये पोटेंशियल बड़ा होगा, तो ध्यान से देखना V आ गया है मैं प्लस माइनस, यहां पे क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, यहां पे क्या हो रहा होगा बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, तो माइनस Q1 बाय 4 इज इक्वल टू 20। तो मैं क्या बोल सकता हूं, V माइनस 20 इज इक्वल टू Q1 बाय 4। इसी तरह मैं क्या बोल सकता हूं कि Q1 क्या हो जाएगा, V माइनस 20 इंटू 4। ओके, कितना हो जाएगा, V माइनस 20 इंटू 4। देखो Q इक्वल टू क्या है बेटा, देखो ये तो है C, ये वाला C इंटू V, पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, चलिए तो अब ये क्या हुआ, देखो V माइनस 20, V माइनस 20 इंटू ये वाला कैपेसिटेंस, ये वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4। ओके, मतलब क्या है, मतलब ये है बेटा कि ये जो Q1 है बेटा, ये Q है, ये Q1 है, Q इक्वल टू CV होता है, तो इस कैपेसिटर में ये Q1 चार्ज जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बेटा इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है भाई, चार निकालना है, तो इसके अक्रॉस अगर चार निकालना है तो क्या चार्ज आ रहा है, Q1, Q1 इज इक्वल टू C इंटू V, और V क्या बेटा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है बेटा, इधर V है इधर 20 है, तो बेटा कितना हो रहा है, V माइनस 20, इतना ही तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ भाई, इधर कितना है V, इधर कितना है 20, तो V माइनस 20 इतना ही पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा इसके अक्रॉस। तो अपने को इतना सोचना नहीं है, अपने को किस तरह करना है देखना, ध्यान से देखो। देखिए ये वाला V माइनस ये वाला 20, तो बेटा V माइनस 20 इंटू, क्योंकि Q इक्वल टू
CV होता है, और C कितना है 4, C इंटू V। चलिए प्लस आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं। अब Q2 है, तो देखो V माइनस बेटा V, इधर गए कैपेसिटर है, कैपेसिटर के जस्ट बाद में वोल्टेज कितना है 10, तो V माइनस 10, V माइनस 10 कितना हुआ बेटा, देखना V माइनस 10 इंटू ये कैपेसिटर कितना है 2, तो ये वैल्यू आ गया Q2 का, प्लस अब इधर की बारी करते हैं, V माइनस इधर का पोटेंशियल 0, तो बेटा V माइनस 0 इंटू कितना 2, इंटू बेटा 2 इज इक्वल टू किसके होगा ये 0 के होगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा ये वाली चीजें, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर मेरे को मान लो Q2 निकालना है, तो मैं यहां से बेटा यहां तक चलता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता है, मैंने एज्यूम कर लिया अपनी मर्जी से, मैं यहां से लेके यहां तक जाता हूं बेटा। तो देखो चार्ज का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो मतलब ये पोटेंशियल बड़ा है, मतलब V। ओके चलिए, इधर आए, चार्ज इसमें एंटर हो रहा है, तो प्लस माइनस सेकंड वाला लूंगा मैं, तो माइनस वोल्टेज ले रहा हूं मैं, तो Q2 बाय कितना 2 इज इक्वल टू कितना बेटा 10 के इक्वल। ये मैंने स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तब बताया था मैंने। तो V माइनस 10 इज इक्वल टू Q2 बाई 2, तो बेटा V माइनस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू Q2। तो Q2 क्या है बेटा, इसके अक्रॉस जो चार्ज हुआ है वो क्या है, Q इक्वल टू C इंटू V। ये जो इधर Q2 चार्ज आ रहा है, ये Q2 चार्ज बेटा यहाँ पे स्टोर होगा, तो Q इक्वल टू क्या है CV, तो C तो ये रहा, और पोटेंशियल ड्रॉप इस कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब हुआ कि इधर तो पहले वोल्टेज क्या था बेटा V था पोटेंशियल, जैसे ही मैं इधर आया तो पोटेंशियल कितना हो गया 10V हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर पोटेंशियल क्या हुआ है ड्रॉप हुआ है, क्योंकि डायरेक्शन इधर है माइनस है, मैंने समझा दिया कि कैसे ड्रॉप का पता करना है, कैसे गेन का पता करना है। तो इधर क्या हुआ है पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो बेटा वो जो Q2 है, तो Q2 कैसे निकालना है C इंटू V से, तो ये Q2 आ गया। इसी तरह Q3 निकाल लिया अपन ने। ओके चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 कॉमन लूंगा तो वो 0 की तरफ भेज दूंगा मैं, तो मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया बेटा। इधर कितना बचेगा 2 कॉमन लेने के बाद, यहां बचेगा 2, तो 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 2V माइनस 40 प्लस इधर का तो 2 बाहर चला गया था V माइनस 10, ये वाला 2 भी बाहर चला गया था, तो प्लस V इज इक्वल टू 0, और ये 2 भी बेटा घूम के इधर 0 में चला जाएगा। देखिए 2V V और V कितना हुआ 2 3 4 4V। ओके -40 -10 कितना आया -50 इज इक्वल टू 50। ध्यान से देखिएगा, तो V कितना है बेटा 50/4, 50/4 का मतलब 25/2, V कितना आ गया 25/2। अब मुझे ये बताइए, ये जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था V माइनस 20 इंटू 4, ये क्या था बेटा Q1, V माइनस 10 इंटू 2 ये क्या था Q2, V माइनस 0 इंटू 2 ये क्या था Q3। तो ध्यान से देखना Q1 कितना है, देखिए V माइनस 20 इंटू 4, तो V माइनस 20 इंटू 4। ओके देख लीजिए एक बार, V माइनस 20 इंटू 4 था बेटा, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास Q1। तो इसको सोल्व करूंगा मैं तो कितना आएगा देखिए एक बार, 40, ऐसा करिए इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते बेटा, तो देखिए 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 100/2 मतलब 50, माइनस ये 4 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 80, तो Q1 कितना है बेटा -30 माइक्रोकुलम। ओके चलिए
सिमिलरली Q2 भी इसी तरह निकालेंगे। अब Q2 क्या है बेटा, V माइनस 10 इंटू टू। तो ध्यान से देखना, V कितना है, -10 इंटू टू। देख लीजिए, V -10 इंटू टू। तो बेटा इस टू को अंदर मल्टीप्लाई करा, तो पहले इससे मल्टीप्लाई करा, तो 50/2 मतलब 25, माइनस कितना आया 20। देख लीजिए, तो Q2 कितना आया बेटा, Q2 आया अपने पास Q2 ये इसको सोल्व किया 5 माइक्रोकुलाम, ये आ गया Q2। इधर लिख लेता हूं मैं, Q1 कितना आया -30 माइक्रोकुलाम, Q2 कितना आया 5 माइक्रोकुलाम। अब मैं निकाल लेता हूं Q3 कितना था बेटा, V -0 इंटू टू। देखिए V -0 इंटू टू, तो देखना V कितना है 25/2 -0 इंटू टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 माइक्रोकुलाम। मतलब Q3 कितना आया 25 माइक्रोकुलाम। ओके, चलिए अब मैं डायग्राम को फिर से प्लेस करता हूं बेटा। ये तो अभी लेंदी लग रहा है आपको, लेकिन ये बेटा बेटा बहुत अच्छा है। देखिएगा, मैंने क्या बोला था कि इधर तो मैंने Q1 मानी थी, इधर मैंने Q2 माना था, और इधर आई थिंक Q3 माना था। अभी चेक कर लेते हैं। देखिए बेटा, इधर Q1 माना था, इधर Q2, इधर Q3। ओके, चलिए Q1 क्या है मेरे पास 30 माइक्रोकुलाम, माइनस में आया। इसका मतलब अगर मैं करंट इधर मानता हूं बेटा, करंट में अगर ये सॉरी चार्ज अगर मैं इधर मानता हूं तो माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा चार्ज Q1 इज इक्वल टू 30 माइक्रोकुलाम इधर होगा। और Q2 कितना है 2, सॉरी 5 माइक्रोकुलाम, मतलब सही है Q2 का डायरेक्शन। और Q3 25 माइक्रोकुलाम। अब इसको एक बार पीछे उस डायग्राम से मिलाते हैं। देखो Q1 कितना आया था 30 माइक्रोकुलाम। देखो इस वाली ब्रांच में Q1 30 माइक्रोकुलाम था, और यहां भी देखिए Q1 30 माइक्रोकुलाम है। इस वाली ब्रांच में Q2 कितना है 5 माइक्रोकुलाम। देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। देखिए Q2 इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ये बेटा डायरेक्शन इधर था, पहले इधर था, लेकिन अपन ने डायरेक्शन इधर मान लिया था, तो ये 5 माइक्रोकुलाम बन गया था। तो Q2 क्या 5 माइक्रोकुलाम, और Q1 प्लस Q2 कितना बेटा, Q1 प्लस Q2 25, इसमें 25 माइक्रोकुलाम है। तो ये देख लीजिए Q3 कितना आ रहा है 25 माइक्रोकुलाम आ रहा है। ओके, चलिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए बेटा, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस मेथड पे एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सॉरी, नया क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इनिशियली कैपेसिटर आर अनचार्ज्ड। ओके, चलिए बाद में मतलब जैसे बैटरी ऑन कर देंगे अपन, बैटरी सारी बैटरीज ऑन करते ही कैपेसिटर पे, प्रत्येक कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा ये अपने को बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं कैसे करते थे बेटा, देखना यहां का पोटेंशियल मैंने मान लिया V है। ओके, ये 10 है बेटा, तो यहां का मान लिया 10, यहां का मान लिया 0। तो यहां का भी कितना होगा 0 होगा, जब यहां का 0 हो गया तो यहां का भी कितना होगा 0 होगा। अब यहां का 0 है, तो अब ऐसे नहीं बोलना बेटा कि इधर से 25 निकल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब यहां का 0 मान लिया, तो फिर बेटा अब इधर का कितना होगा, अब इधर का -25 ही होगा। ओके, क्योंकि देखो 25 वोल्टेज करना है इसके अक्रॉस, तो 0 माइनस -25 कितना आ गया 25 वोल्ट आ गया अपने आप 25 वोल्ट। ओके, चलिए क्योंकि बेटा इधर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है, तो अब हो सकता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर का अगर पोटेंशियल 0 है, तो बेटा अब इससे पोटेंशियल 0 है, तो इसका मतलब इधर -25 है। अब इधर 0 है, तो इधर कितना है प्लस वाला इधर है, तो इधर 30 होगा। क्योंकि देखो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो, तो 30 वोल्ट पोटेंशियल अक्रॉस इसके आना चाहिए बैटरी के,
तो 30 माइनस जीरो करूंगा, 30 में से जीरो माइनस करूंगा तो बेटा पोटेंशियल कितना आ गया, 30। ओके, चलिए तो अब ध्यान से देखना, इधर Q1 है, इधर Q2 है, इधर Q3 है। मैंने क्या बोला था, Q1 Q2 Q3 को बेटा किधर मान लेना है, बाहर की तरफ, इस नोड से बाहर की तरफ निकलते हुए मान लेना है। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई कर देता हूं। चार्ज कंजर्वेशन एट दिस नोड, ठीक है। चलिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये क्या होगा बेटा, जीरो होगा। ओके, जो अपन ने मेथड पढ़ा है, जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्या होगा, जीरो होगा। चलिए अब Q1 बारी आती है, तो बेटा V माइनस 10, V माइनस 10, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल कितना 10, तो V माइनस 10 इंटू 1। ओके, प्लस अब Q2 की बारी आती है, V माइनस माइनस 25, V माइनस माइनस 25 करूंगा तो प्लस 25 हो जाएगा, इंटू कितना बेटा 2, प्लस इधर V माइनस 30, V माइनस 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें Q1 Q2 Q3, अब ध्यान से देखना, ये तो है Q1, ये है Q2, ये है Q3। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, V माइनस 10 प्लस 2V प्लस 50 प्लस इसको सोल्व किया तो 2V माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2V V कितना आ गया 5V। ओके, चलिए ये 10 ये 60 कितना हुआ माइनस 70, 50 माइनस 70 कितना हुआ बेटा माइनस 20, इक्वल टू 0 में जाके प्लस 20, तो V कितना आ गया 4 आ गया। इसका मतलब अगर यहां से देखा जाए बेटा, तो जो Q1 है वो कितना है V माइनस 10 इंटू 1, ये देखिए V माइनस 10 इंटू 1 कितना आएगा बेटा, 4 माइनस 10 कितना आया माइनस 6 माइक्रो कुलम। ओके, चलिए अब बारी आती है Q2 की। Q2 कितना है V प्लस 25 इंटू 2, 25 प्लस 4 29, तो मतलब 29 इंटू 2 58, 58 माइक्रोकुलम। अब आ रही आती है बेटा Q3 की। Q3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q3, 4 माइनस 30 इंटू 2, 4 माइनस 30, 30 में से 26, 26 इंटू 2, ये आ जाएगा बेटा माइनस 52। क्यों, देखिए 4 माइनस 30 कितना आया माइनस 26, माइनस 26 इंटू 2 माइनस 52 माइक्रोकुलम। ये सारे चार्ज आए बेटा अपने पास। अब ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, ये सारे क्या है बेटा अपने पास, चार्ज आ गया। चलिए ध्यान से देखिएगा, Q1 Q2 Q3 आ गए। अब मैं क्या करता हूं, डायग्राम को प्लेस कर लेता हूं, देखिएगा। डायग्राम के अकॉर्डिंग बेटा अपन ने Q1 किधर माना था, इधर माना था, किधर माना था, इधर माना था, लेकिन माइनस 6 आया, इसका मतलब Q1 का डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब Q1 का डायरेक्शन इधर है, और ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि Q1 इधर से जा रहा होगा, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस में कितना बेटा 6 माइक्रोकुलम, ये माइनस 6 माइक्रोकुलम। ओके, इस पे कैपेसिटर पे ये चार्ज रहेगा। 2 की बात करते हैं, Q2 किधर था बेटा, इधर ही था Q2, कितना है देखो 58, और अभी भी 58 आया, और डायरेक्शन भी अपना इधर था और पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये प्लस ये माइनस, ये प्लस 58 माइक्रोकुलम, ये माइनस 58 माइक्रोकुलम।
ये आ गया बेटा Q2। अब देखिए, अब Q3 कितना है अपने पास 52, और अपन ने Q3 किधर माना था, इधर माना था बेटा, और इधर डायरेक्शन मानने पे कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन Q3 का इधर था, कितना था इधर 52। तो बेटा इधर से चार्ज जा रहा होगा, मतलब प्लस माइनस, ये प्लस 52 माइक्रोकुलम, ये माइनस 52 माइक्रोकुलम। अब देखिए 52 में से इधर कितना चला गया बेटा, ये क्या है Q3, 52 में से ये Q2 कितना है 58। अब देखिए ये Q1 कितना है 52, नहीं नहीं नहीं, Q1 बेटा है 6। देखिए ये 6 और ये 52 मिलके दोनों इसमें जा रहे हैं 58। ओके, देखिए भाई इधर से तो 6, इधर से 52, 6 प्लस 52 58 इसमें चला गया। ओके, आई होप समझ में आया होगा। ये लेक्चर ये काफी लंबा हो गया है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इसी क्वेश्चन को केवीएल से भी सोल्व करेंगे। ओके, जब तक आपको सोल्व करके देखना है, अगर ना आए तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी क्वेश्चन को सेकंड वाले मेथड से भी सोल्व करेंगे। ओके, चलिए